Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, जैसे कि आप सबको पता है कि एसएससी सीजीएल 2025 के एग्जाम्स 12 सितंबर से चल रहे हैं और अभी तक के हर शिफ्ट के पेपर स्टूडेंट्स के हिसाब से मॉडरेट बताए गए हैं। उन्होंने बताया कि जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है वो इजी नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बट समवेयर अराउंड इजी टू मॉडरेट आप उसे कह सकते हैं। लेकिन गाइज एक चीज क्लियर हो गई है इन सब एग्जाम्स के एनालिसिस करते करते, जो कि अभी तक हमको पता चला है कि गाइज हर शिफ्ट में ना कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी। उस एग्जाम एनालिसिस तो देंगे ही आज का, यानी कि 14 सितंबर का आपका जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है, उसका एग्जाम एनालिसिस तो आज हम शेयर करेंगे ही। अलॉन्ग विद दैट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए, जो कि अब तक के 12, 13 और 14 सितंबर के एनालिसिस पर बेस्ड है। ठीक है, आपके 3 दिन के एग्जाम्स में 3 दिन की जो शिफ्टें हुई हैं एवरी डे उन पे बेस्ड हैं ये इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स। अगर आपको देखना है तो वीडियो को जरूर से देखना, बीच में कहीं भी स्किप नहीं करना है, एंड तक जरूर से देखना है। और अगर आप अगले शिफ्ट्स में एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। सो गाइस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, पूरा जरूर से देखना है, बिकॉज दिस इज रियली इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू ऑल एसएससी सीजीएल एस्पायरेंट। ठीक है गाइस, वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू से कि गाइज अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर दो, सो दैट यू नेवर मिस एनी इंफॉर्मेटिव वीडियो कमिंग फ्रॉम अस। और इस तरह के एग्जाम एनालिसिस वीडियोस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसीलिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करें गाइज आज की, तो गाइज आज 14 सितंबर 2025 को आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जा चुका है। स्टूडेंट्स का कहना ये है कि इस शिफ्ट का जो पेपर था वो ओवरऑल मॉडरेट लेवल का था, लेकिन सेक्शंस में हम देखें तो गाइस थोड़ी बहुत वेरिएशन देखने को मिली है। रीजनिंग जो है वो काफी ज्यादा स्कोरिंग रही है। मैथमेटिक्स जो है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो गाइस मैथमेटिक्स जो है वो थोड़ा लेंदी हो रहा है, थोड़ा टाइम टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा है, उसमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। इंग्लिश की बात करें तो इजी टू मॉडरेट थी। और जीके गाइस जीके की अगर हम बात करें तो गाइस जनरल नॉलेज ने एक बार फिर से सारे ही स्टूडेंट्स को, उनकी नॉलेज को, उनकी प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं चैलेंज किया है, क्योंकि मिक्स ऑफ करंट अफेयर्स भी थे, स्टैटिक जीके की क्वेश्चंस भी थे। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको जीके में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है। सो गाइस अब मैं आपको वीडियो में सेक्शन वाइज कंप्लीट एनालिसिस बताने वाली हूं कि किस सेक्शन में कैसा पेपर था, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, गुड अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ का ओवरऑल आइडिया आपको वीडियो के अंत तक जरूर से लग जाएगा। सो गाइज अगर आप अगले शिफ्ट्स में पेपर देने वाले हो या आगे आने वाली शिफ्टों में आपका पेपर लगा हुआ है, तो ये एनालिसिस आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, जरूर से देखना। सो गाइज बिफोर गोइंग फर्दर सेक्शन वाइज एनालिसिस से पहले हम आपको एक एग्जाम पैटर्न का रिकैप दे देते हैं। सो गाइज एक क्विक रिकैप में अगर हम देखें तो गाइज टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपका रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, इंग्लिश, जीके 25 ईच का रहता है। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है और नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.50 मार्क्स की रहेगी। टाइम ड्यूरेशन की बात करें सो गाइज कंप्लीट आपको एग्जामिनेशन के लिए आपको 60 मिनट्स दिए जाते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम बात करें तो सेक्शन 1 आता है रीजनिंग का, जिसमें रीजनिंग के एनालिसिस की अगर हम बात करें तो रीजनिंग का गाइस जो पेपर था वो स्टूडेंट्स ने इजी टू मॉडरेट बोला है, जिसमें सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग से 4-5 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन और सिलोजिज्म से 2-3 क्वेश्चन, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन से 4-5 क्वेश्चन, मिरर इमेज हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया, कुछ इस तरह के नॉन वर्बल क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। सो गाइस गुड अटेम्प्ट्स की बात करें रीजनिंग में तो वो रहते हैं 22 से 24। अब बात करें सेक्शन 2 की, जिसमें आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एनालिसिस। तो गाइस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो मैथ्स का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा मॉडरेट और लेंदी था, थोड़ा सा। अब मैथमेटिक्स जो है ना वो धीरे धीरे डे बाय डे डिफिकल्टी लेवल की तरफ जा रही है। इट्स नॉट इजी एट ऑल, उसमें मॉडरेट लेवल की चीजें हैं, लेंदी क्वेश्चंस हैं, लेंदी पेपर हैं,
बहुत थोड़ा-सा बच्चों के लिए टाइम टेकिंग हो रहा है, कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है बिकॉज़ उसके अलावा उनके पास इतना कोई रीज़न नहीं है कि वो उस चीज़ को कर पाएँगे। तो गाइज़ इसी रीज़न के कारण जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है, वो थोड़ा-सा मॉडरेट और थोड़ा-सा लेंथी हो रहा है, जिसमें अरिथमेटिक, परसेंटेज, एसआई-सीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इससे आपके 10-12 क्वेश्चंस हैं, अलजेब्रा है, ट्रिगोनोमेट्री है, इनके बेसिक्स पूछे जा रहे हैं, 3-4 क्वेश्चंस में कवर किया जा रहा है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से 3-4 क्वेश्चंस हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं, लेकिन ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से क्वेश्चंस हैं। जिसमें अगला हम बात करें अगला डीआई की, तो गाइस डेटा इंटरप्रिटेशन का भी एक छोटा सा सेट पूछा गया है। तो गुड अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें क्वांट में, तो गाइस वो रहने वाला है 17 से 19। नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं इंग्लिश का। तो गाइज इंग्लिश के एनालिसिस की अगर हम बात करें, जो इंग्लिश का लेवल है वो स्टूडेंट्स ने अगेन इजी टू मॉडरेट बोला है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इजी था, ठीक है, क्लोज टेस्ट अच्छा खासा डायरेक्ट था। इंग्लिश में गाइज कहीं भी बच्चे ऐसा बता रहे हैं कि उनको डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ रही है। अगर आपका सिनोनिम एंटोनिम पर थोड़ा सा भी कमांड है तो आपको बिल्कुल कहीं भी किसी भी तरीके की कोई डिफिकल्टी पेपर में फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश का लेवल इस बार इजी से ही मॉडरेट लेवल की तरफ जा रहा है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी इजी है, क्लोज टेस्ट भी डायरेक्ट है, एरर डिटेक्शन और पैरा जंबल जो है वो भी मैनेजेबल क्वेश्चंस हैं, वो भी डुएबल हैं। जो वोकैब है, जिसमें सिनोनिम एंटोनिम ईडियम्स हैं, वहां से 6-7 कुल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और जो गुड अटेम्प्ट्स हैं इंग्लिश में, वो है हमारे 19 से 21। तो ये है इंग्लिश का। अगला गाइस सेक्शन 4 की अगर हम बात करें, जिसमें बात आती है जनरल अवेयरनेस की, तो गाइस जनरल अवेयरनेस में जो जीके का सेक्शन है वो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टफ था, जिसमें करंट अफेयर्स जो हैं वो लास्ट 6 मंथ से पूछे गए हैं, और 2024 के भी कुछ करंट अफेयर्स कवर किए हैं, तो 7-8 क्वेश्चंस आप वहां से मान लो। जबकि जो फर्स्ट डे जो पेपर हुआ था ना, जो 12 तारीख का जो पेपर हुआ था, उसमें इनफैक्ट करंट अफेयर्स 2022 से भी लिए गए थे, तो 2022, 24, 25 इन सब ईयर्स के आपको करंट अफेयर्स अच्छे से देख लेने हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से भी 2-3 क्वेश्चंस हैं, तो वहां से भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। साइंस के बेसिक्स क्वेश्चंस देख लेने हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, तो साइंस के बेसिक्स पे भी आपको कमांड रखना है। 5-6 क्वेश्चंस वहां के हो गए। इसके अलावा गाइज स्पोर्ट्स हो गया, ट्रॉफी हो गया, बजट हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, कुछ पॉलिसीज हो गई, रीसेंट अवार्ड्स हो गए, इनसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं दो तीन। सो जीके पे प्लीज आप इन सब टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना। गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो गाइज गुड अटेम्प्ट्स रहेंगे 15 से 17। अब गाइज ओवरऑल डिफिकल्टी की मैं बात करूं, तो ओवरऑल डिफिकल्टी और गुड अटेम्प्ट्स जो हैं उसमें ओवरऑल पेपर जो है वो लेवल आपका मॉडरेट था, ना ज्यादा आपका इजी है ना ज्यादा डिफिकल्ट है, कहीं ना कहीं वो मॉडरेट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन रहा है आपका। टोटल गुड अटेम्प्ट्स जो देखें हम फर्स्ट शिफ्ट के, तो गाइज उसमें 70 to 74 क्वेश्चंस अच्छे हैं एक्यूरेसी के साथ। अगर आप एक्यूरेसी को मेंटेन कर रहे हो तो टोटल गुड अटेम्प्ट्स आपको 70 से 74 के बीच में ही चाहिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की गाइस अगर हम बात करें, तो गाइस एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर शिफ्ट 1 की देखें, ठीक है, 14 सितंबर की शिफ्ट 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, इस शिफ्ट के एनालिसिस के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है, जिसमें जनरल में 74, ओबीसी में 70 प्लस और एससी एसटीज में 60 to 65 प्लस आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। सो गाइज अब क्योंकि 14 सितंबर की आज की एसएससी सीजीएल टीयर 1 की सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम हो चुका है सक्सेसफुली, उसको भी कंडक्ट करवाया जा चुका है। तो गाइज अब हम सेकंड शिफ्ट की भी बात कर लेते हैं। एंड गाइज स्टूडेंट्स के फीडबैक के हिसाब से इस शिफ्ट का जो पेपर रहा है वो काफी ज्यादा बैलेंस्ड रहा है। ओवरऑल लेवल अगर हम बात करें एग्जाम की, तो गाइज वो मॉडरेट रहा है, लेकिन जो मैथमेटिक्स है अगेन वो इस शिफ्ट में भी थोड़ा सा लेंदी रहा है, टाइम कंज्यूमिंग रहा है, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे थे, लेंदी क्वेश्चंस, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। रीजनिंग जो है वो इस सेक्शन में भी इजी था, इसीलिए इस सेक्शन का भी जो रीजनिंग है वो स्कोरिंग रहा है। इंग्लिश की बात करें तो अगेन इंग्लिश जो है वो भी इजी टू मॉडरेट रही है। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रही है तो इंग्लिश इज काइंड ऑफ इजी फॉर यू गाइस। जीके ने गाइस फिर से इस वाली शिफ्ट में भी मिक्स्ड क्वेश्चंस लाके मिक्स्ड रिएक्शंस दिए हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होने के कारण थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा है बच्चों के लिए, बहुत ज्यादा काफी ज्यादा उनका टाइम इन्वेस्ट उनका करना पड़ रहा है, क्योंकि जो वन लाइनर्स के क्वेश्चंस पहले जो आते थे
वो वन लाइनर्स के क्वेश्चंस कम कर दिए गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, वन लाइनर्स क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक दो ही बस स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि डायरेक्ट है, बाकी मोस्टली सब स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो गाइस थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा है बच्चों के लिए उस चीज के लिए। चलो अब फर्दर डिटेल्ड एनालिसिस डिस्कस कर लेते हैं सेकंड शिफ्ट की। सो गाइस सेक्शन 1 शिफ्ट 2 का जो सेक्शन 1 रहा है रीजनिंग, उसका हम एनालिसिस अब करने वाले हैं। सो गाइस रीजनिंग का पेपर स्टूडेंट्स ने इजी बोला है इस बार, सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग से 4-5 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन सिलोजिज्म से 2-3 क्वेश्चन, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन से 4-5 क्वेश्चन, जिसमें मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग जैसे कुछ नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस भी हैं। तो गुड अटेम्प्ट्स की गाइस अगर हम बात करें रीजनिंग में तो आपका रहेगा 23-24। नेक्स्ट गाइस सेक्शन 2 की अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, अगर हम एनालिसिस करते हैं तो गाइस जो मैथ का सेक्शन है अगेन थोड़ा मॉडरेट टू लेंदी है, जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया, थोड़े से टाइम टेकिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, लेंदी क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेटिव होने के कारण थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बच्चों को उसमें इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। अरिथमेटिक, परसेंटेज, SI CI, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ से कुल आपके 10-12 क्वेश्चन हैं। एल्जेब्रा ट्रिगोनोमेट्री के जो बेसिक्स हैं उससे क्वेश्चन है। इसके अलावा ज्योमेट्री हो गया, मैंसुरेशन हो गया, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, सो प्लीज उस पर अपना थोड़ा सा कमांड रखना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एक छोटा सा आपको DI यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट भी मिलने वाला है एग्जामिनेशन में देखने को, तो वो भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ओवरऑल इफ वी टॉक अबाउट द गुड अटेम्प्ट्स इन क्वांटिटेटिव फॉर दिस शिफ्ट, तो गाइज वो है आपके 17 से 19। अब देख लेते हैं सेक्शन 3, देख लेते हैं सेक्शन 3 जिसमें इंग्लिश पूछा गया। तो गाइज इंग्लिश का जो पेपर है इट्स वेरी इजी एज पर स्टूडेंट्स, इजी टू मॉडरेट उसको बोला जा रहा है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको कहीं ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लोज टेस्ट जो है वो सिंपल था, एरर डिटेक्शन है, पैराजम्बल वर्ड है, वो भी अगेन मैनेजेबल है, डुएबल है, उसमें भी ज्यादा कोई इतना परेशानी नहीं देखने को मिल रही है। इसके अलावा वोकैबुलरी सेक्शन की अगर हम बात करें तो सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स जो हैं वहां से 6-7 क्वेश्चंस आए हैं। अब ओवरऑल हम बात करें गुड अटेम्प्ट्स की कि इंग्लिश में गुड अटेम्प्ट्स कितने हैं, तो गाइज 19 से 21। एक्सक्यूज मी। ओके नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 4 जिसमें हम बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस की। तो गाइस जीके का जो पेपर है वो स्टूडेंट्स को अगेन थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल लगा, यहाँ पर भी उनकी प्रिपरेशन के हिसाब से उनको एज सच इतने क्वेश्चंस फेवरेबल नहीं मिले हैं। करंट अफेयर्स जो है वो लास्ट 6 मंथ्स की है, 7-8 क्वेश्चन है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन है। साइंस के अगेन बेसिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे आपको कमांड चाहिए क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस आ रहा है। बाकी स्पोर्ट्स, बजट, रीसेंट अवार्ड हो गए, वहां से भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो गाइस 15 से 17 फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन जीके। सो गाइज ओवरऑल अगर हम डिफिकल्टी और गुड अटेम्प्ट्स देखते हैं शिफ्ट 2 का, तो गाइज वो ओवरऑल लेवल जो है वो मॉडरेट रहा है, और जो टोटल गुड अटेम्प्ट्स रहे हैं वो आपके 70 to 73 क्वेश्चंस हैं, अच्छे खासे एक्यूरेसी के साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जो कि शिफ्ट 2 में देखने को रह सकता है, तो गाइज इस शिफ्ट के एनालिसिस के हिसाब से जो आपका एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है वो जनरल में 73 प्लस, ओबीसी में 69 प्लस, और एससी और एसटी के लिए 60 to 65 प्लस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इतना तो होगा ही होगा, बाकी क्योंकि ये एक्सपेक्टेड डिटेल्स हैं, ये एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं, तो आप इनको मान के चलिएगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस हो सकता है, तो उतना आप एक्सपेक्ट करके जरूर से चलिएगा। नेक्स्ट गाइज अब एसएससी सीजीएल 2025 के अब तक के जितने भी शिफ्ट हुए हैं, जिसमें 12, 13, 14 सितंबर के तीनों ही पेपर जो आपके कंडक्ट करवाए गए हैं, अगर उसमें हम फीडबैक देखें, बच्चों का फीडबैक देखें, तो गाइज उसके बेसिस पर ये क्लियर हो गया है कि हर सेक्शन में कुछ ना कुछ फिक्स टॉपिक्स आ रहे हैं, और हर सेक्शन में कुछ ना कुछ फिक्स टॉपिक से ज्यादा ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो गाइज मैं आपको अब सेक्शन वाइज ब्रेकडाउन शेयर कर रही हूँ, वो भी आप जरूर से देख लो, आपको आगे आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगा। जिसमें गाइस रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन हैं उसमें हाई वेटेज टॉपिक्स के ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपको अच्छा सा कमांड रखना है जिस पर, जिससे कि उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो आप 100% उसको
बता पाए। सो गाइस, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज हो गया सबसे पहले, जिसमें नंबर प्लस अल्फाबेट भी देख लेना सीरीज में, ठीक है। फिर एनालॉजी और क्लासिफिकेशन हो गया, ब्लड रिलेशन सिलोजिज्म हो गया, नॉन वर्बल में मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, फिगर काउंटिंग, ये सब है, ठीक है। रीजनिंग अगर अभी तक की हम बात करें, जितने भी अब तक के तीनों दिनों में तीनों ही शिफ्टों में पेपर हुए हैं, तो गाइज रीजनिंग काफी ज्यादा स्कोरिंग रहा है एज पर स्टूडेंट्स। उन्होंने बताया कि मैम रीजनिंग सेक्शन सच में बहुत इजी है, अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो यू एक्चुअली कैन स्कोर वेल इन दैट सेक्शन। ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम उसमें इन्वेस्ट करने का जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट करने का जरूरत ही नहीं है। इट्स वेरी 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 स्कोरिंग सेक्शन दिस टाइम। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो गाइज ये भी यहाँ पर हाई वेटेज टॉपिक्स जो हैं वो है अरिथमेटिक का आपका, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट इन स्ट्रीम, एल्जेब्रा एंड ट्रिगोनोमेट्री, ये सारी चीजें देख लेनी है। इसी के साथ साथ ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, कभी कभी इसमें आप ट्रिकी क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके के चलो, क्योंकि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से, अब जैसे कल के पेपर में देवर इजी, लेकिन आज के पेपर में दोनों ही शिफ्टों में थोड़े से ट्रिक क्वेश्चन थे, बच्चों को थोड़ा सा हिला के रख दिया था जिसने। नेक्स्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन में भी एक सेट आपका रहेगा, तो वो भी प्रिपेयर कर लेना है। मैथ्स के अगर हम पेपर की बात करें तो गाइज वो मॉडरेट रह रहा है तीनों ही दिनों। जो मैथ्स का जो लेवल है वो डिफिकल्टी मान लो, ठीक है, अगर आप इजी नहीं मान रहे तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट मान लो, क्योंकि टाइम टेकिंग है, तो प्लीज अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ाओ, थोड़ा सा फोकस रखो उस चीज पे, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करना रहेगा, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स के लिए आपको ये चीज जरूर में ध्यान रखनी है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूर से कर लेना। नेक्स्ट, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो गाइज इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपका क्लोज टेस्ट हो गया, ये सब कुछ देख लेना है। वो कैब में आपको सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं वो देख लेने हैं। एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन होगा, पैराजंबल और सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन होगा। इंग्लिश जनरली इन तीनों ही दिनों, तीनों ही शिफ्टों, जो कि तीनों ही दिनों में हुई है, उसमें इजी टू मॉडरेट की तक गई है, इससे ज्यादा नहीं गई है। स्कोरिंग सेक्शन है ये वाला भी, और जो एक्यूरेसी है उसमें मेंटेन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इजी है तो गाइज एक्यूरेसी आप मेंटेन करना कहीं कहीं कर भी सकते हो, तो एक्यूरेसी पे जरूर से ध्यान देना। और जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो गाइस जनरल अवेयरनेस में आपको लास्ट 6 मंथ के, कम से कम अगर 1-2 साल पुराने नहीं कर सकते हो तो लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स है उस पर आपको कमांड रखना है अच्छे से। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेसिक्स देख लेना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी देख लेना है, इकोनॉमी और बजट देख लेना है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स लाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो देख लेनी है। स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, समिट्स हो गया, चंद्रयान से आज भी क्वेश्चन पूछा गया था, आज इंडियन कल्चर, इंडियन फेस्टिवल, इनसे भी क्वेश्चन थे, इंडियन ट्रेडिशन, इनसे भी क्वेश्चन है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। जीके गाइस थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल जा रहा है, वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि गाइस स्टैटिक जीके हो गया, इट्स लाइक अथाह सागर, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है, बढ़ता ही चला जाता है, तो बच्चे बेचारे पढ़े तो कितना पढ़े। बट फिर भी गाइज आई वुड सजेस्ट कि इन टॉपिक्स को तो अच्छे से देख ही लेना, जितना आप अच्छे से कमांड कर सकते हो इन टॉपिक्स पे जरूर से कमांड करना, क्योंकि अनप्रडिक्टेबल जरूर रहेगा, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो यू कैन स्टिल बीट द हीट, राइट। सो या करंट अफेयर्स हो गए, साइंस का वेटेज जो हो गया वो कंसिस्टेंटली ज्यादा है इस बार भी, तो आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हो। इन अ नटशेल इफ आई वुड लाइक टू टेल यू कि क्या क्या तो आपको देख ही लेना है, चाहे कुछ देखो नहीं देखो, तो वो है ये टॉपिक्स, जिसमें रीजनिंग, कोडिंग, रीजनिंग में कोडिंग सीरीज, एनालॉजी, नॉन वर्बल, मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, डीआई, इंग्लिश में वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, और जीके में करंट अफेयर्स और साइंस। तो गाइज ये चीज तो देख ही लेना अगर कुछ नहीं देख पाओ तो, क्योंकि ये भी कर लिया ना तो भी कहीं ना कहीं आपके वारे न्यारे हैं, आप अपना यू कैन एक्चुअली make a mark. Okay, so now we are going to be discussing the final strategy for the upcoming shifts. ठीक है, अब जितने भी पेपर होने वाले हैं ना 26 तारीख तक, ठीक है, 24, 25, 26 तारीख तक, अब जितने भी पेपर होने वाले हैं उन सब पेपरों के लिए आपकी एक ही फाइनल स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। रीजनिंग में आपको क्या करना है, सीरीज का डेली प्रैक्टिस करो, कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी पे कमांड रखो।
क्वांट में अपना फोकस रखो, अरिथमेटिक पे, ज्योमेट्री पे हिलाना ही नहीं है फोकस, अरिथमेटिक और ज्योमेट्री तो घोल के पी जाओ। स्पीड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा से ज्यादा आपकी कैलकुलेटिव स्पीड बढ़ेगी, उतनी ज्यादा आपको कैलकुलेशंस करने में ईज फील होगा, और उतना ज्यादा ही आप अपने एग्जाम में अच्छे से टाइम को मैनेज कर पाओगे। बिकॉज टाइम लग रहा है गाइस, जब जीके में ही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें भी टाइम देना है, इंग्लिश में भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन टाइम देना है, मैथमेटिक्स में भी टाइम देना है, तो यार 1 घंटे में क्या क्या कर लोगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो, जिससे कि बिना पैनिक किए आप 60 मिनट के अंदर अपना पेपर अच्छे से कंप्लीट कर पाओ। इंग्लिश की बात करें तो गाइस वोकैब का रिवीजन करो, ठीक है, और आरसी की प्रैक्टिस करते रहो डेली की डेली। जीके में हम देख लें तो करंट अफेयर्स को तो रिवीजन चलता ही रहने दो अपना, डेली की डेली जो भी चीजें आती रहती हैं वो सब देखते रहो। साइंस के बेसिक्स और बजट के हाइलाइट्स वो भी देखते रहना है। सो गाइज ये था एसएससी सीजीएल 14 सितंबर 2025 का आपका फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, और वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको एसएससी सीजीएल 2025 की अपकमिंग शिफ्ट्स जो होने वाली हैं उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको क्या लगता है कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके लिए टफ साबित हो सकते हैं, कौन से ऐसे हैं जो कि इजी रहने वाले हैं, और आपको पेपर, अगर आपने पेपर दिया है आज का, तो पेपर कैसा लगा, तो जरूर से बताइएगा आपने कितना कमेंट करा, अपना जो भी फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करना, वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू। और अगर वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवा लो थोड़ा सा, जिससे हमें और मोटिवेशन मिल जाए टू कम अप विद सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑन अ डेली बेसिस। और एसएससी सीजीएल के हर एक शिफ्ट के एनालिसिस के लिए आपको पता है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन भी हिट कर देना है, सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट कमिंग फ्रॉम अस, ठीक है। मिलते हैं अगले एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स। और आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगले वीडियो में मिलते हैं।